लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फिरोजपुर के एक किसान परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम लखबीर सिंह और माता का नाम ममता बिश्नोई है। इनके भाई का नाम अनमोल बिश्नोई है, जो कनाडा में रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की पढ़ाई 12वीं तक अबोहर गांव में हुई। 12वीं से आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में अपना दाखिला कराया। इसके बाद यहाँ इन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। यहाँ इनकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई। इस मुलाकात ने लॉरेंस बिश्नोई को अपराध की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर कर दिया। ये कहाँ तक सत्य है, ये सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को ही पता है। कुछ लोग तो अनुमान लगाकर ही बयान देते रहते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखें, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अपराध की दुनिया में कदम रखे। सभी चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। पर समय का क्या करें? बच्चा कब कौन सा रास्ता अपना लेगा, कोई नहीं जानता। लगभग 22 वर्ष की उम्र से ही जेल में आना जाना शुरू हो गया था। इससे आगे बढ़ने से पहले एक बात आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा। आप जिस समुदाय से हैं, आपका सरनेम उसी समुदाय का होगा। प्रत्येक समुदाय की जीवन जीने की अलग अलग कार्यशैली होती है। ऐसे ही सरनेम वाले बिश्नोई समुदाय की बात करने वाले हैं। 28 अगस्त 1451 में राजस्थान के नागौर जिले में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम जाम्बेश्वर रखा गया। बचपन से ही ये प्रकृति प्रेम और अध्यात्म में रुचि रखने लगे। बड़ा होने पर इन्हें जम्बू जी भी बोला जाता था। इस धरती का पहला पर्यावरण वैज्ञानिक गुरु जाम्बेश्वर महाराज ही थे। इन्होंने अपने जीवन में 29 संस्कार दिए थे। कुछ लोगों का कहना है कि 29 संस्कारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यानी 20 और 9 से बिश्नोई सरनेम बनाया गया। कुछ ये भी कहते हैं कि यह समाज भगवान विष्णु जी के सच्चे उपासक थे, इसलिए इन्होंने विष्णु से बिश्नोई सरनेम बनाया। गुरु जाम्बेश्वर महाराज ही बिश्नोई समाज के संस्थापक थे। बिश्नोई समाज पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ को तुलसी के पौधे की तरह पूजते हैं। क्योंकि अनेक गुणों से भरपूर यह खेजड़ी का पेड़ मई जून के महीने में भी हरा भरा रहता है। सन 1730 में एक खेजड़ी के पेड़ के लिए बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। सन 1730 की बात है। महाराजा अजय सिंह के महल में लकड़ी की जरूरत पड़ी तो वे खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को भेज दिया। जब पेड़ काटने के लिए सैनिक आगे बढ़े, तब बिश्नोई समाज की एक महिला अमृता देवी खेजड़ी के पेड़ से लिपट कर बोली, पहले मेरी गर्दन काट दो, फिर इस पेड़ को काटना। निर्दयी सैनिकों ने अमृता देवी की गर्दन काट दी। फिर उनकी तीनों बेटियां भी उनका विरोध करने आ गई। सैनिकों ने उन तीनों के गर्दन भी काट दिए। इसके बाद उनका पति भी आ गया। सैनिकों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। खेजड़ी के पेड़ के लिए उस गांव के लोगों द्वारा विरोध शुरू हो गया। उस एक पेड़ के लिए 363 लोगों ने अपने प्राणों की बलि दे दी। बिश्नोई समाज पर्यावरण के कट्टर रक्षक है।
इनके इस घटना से प्रेरणा लेकर ही सन 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ये समाज जंगली जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं। अगर किसी हिरण के छोटे बच्चे की मां की किसी वजह से मौत हो जाती है तो विश्नोई समाज की महिलाएं उस हिरण के बच्चे को पालते हुए अपने स्तन का दूध पिला देती हैं। राजस्थान बीकानेर जिला के निहाल चंद धारनिया को 6 काले हिरणों को शिकारी से बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके कारण सेना में न होने के बावजूद भी उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये इन्हीं के समाज के व्यक्ति हैं। आप सभी को ये भी जानना जरूरी है कि विश्नोई समाज पर्यावरण रक्षक के साथ साथ कट्टर देशभक्त भी है। इन सारी घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई और इनके सभी साथी स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे बलिदानी जीवन से प्रेरित हैं। जय हिंद। कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।